सोचिए, जो व्यक्ति दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा रहता है, जो आपकी एक पुकार पर सबसे पहले पहुंचता है, अगर वही पुलिसकर्मी और उसका परिवार उस जगह पर सुरक्षित ना रह पाए जहां उसे रहना है, तो यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन जाता है। जिस पुलिस पर समाज की सुरक्षा टिकी है, अगर उसी पुलिस के सिर पर बनी छत ही कमजोर हो, तो यह सोच ही रूह कपा देती है। पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हुए हर दिन जोखिम उठाते हैं, लेकिन ड्यूटी खत्म होने के बाद उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि उनका घर, उनकी फैमिली और उनके बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस के लिए बनाए जा रहे रेसिडेंस सिर्फ सरकारी भवन नहीं होते, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें होती हैं, जहां बच्चे की हंसी गूंजनी चाहिए, न कि दीवारों की दरारें चिंता पैदा करें। गोड्डा नगर थाना के पीछे बन रही पुलिस रेसिडेंस बिल्डिंग को लेकर जब अनियमितता और लापरवाही का आरोप सामने आया, तो यह मामला सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया। गोड्डा नगर थाना के पीछे निर्माणाधीन 3 मंजिला पुलिस रेसिडेंस बिल्डिंग में अनियमितता का आरोप सामने आया। यह मामला आज दिन रविवार सुबह करीब 11 बजे समय उजागर हुआ, जब पुलिस मैंस एसोसिएशन के मंत्री देवनाथ यादव और पुलिस मैंस एसोसिएशन गोड्डा के कोषाध्यक्ष राम अनुज प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कुछ जगहों पर इस्तेमाल की जा रही ईंटें मानक के अनुरूप नहीं दिखाई दे रही हैं, काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पदाधिकारियों ने चिंता जताया कि यह भवन पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बनाया जा रहा है, जहां उनके परिवार, महिलाएं और बच्चे रहेंगे। अगर निर्माण मजबूत नहीं होगा तो भविष्य में यह बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस मैंस एसोसिएशन के मंत्री देवनाथ यादव ने कहा कि पुलिसकर्मी पहले ही मानसिक और शारीरिक दबाव में काम करते हैं, ऐसे में उनका आवास का मजबूत और सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पुलिस परिवार की जिंदगी का सवाल है। वहीं कोषाध्यक्ष राम अनुज प्रकाश ने कहा कि हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो उनमें तत्काल सुधार किया जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। मौके पर मौजूद मुंशी ने भी आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ओर से कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है और जहां जरूरत है वहां सुधार भी किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस रेसिडेंस बिल्डिंग को लेकर उठ रहे सवाल ने कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। लोग रहने वाली है, क्या कहिए? यहाँ अचानक हम लोग आए देखते हुए, है ना। पूर्व से भी हम लोग को दिशा निर्देश मिला हुआ है कि कहीं भी काम हो रहा है तो 2 नंबर हो रहा है तो भाई थोड़ा तुम लोग ध्यान रखो। जब हम लोग यहाँ आए देखते हैं तो ऐसा ईंटा है जो हाथ से उठा के बिकने पे वो पूरा चूर हो जा रहा है। तो हम मुंशी को बोले कि भैया इतना घटिया ईंटा से आप काम करवा रहे हैं तो इसमें पुलिसकर्मी हमारा कल दिन रहेगा, कोई घटना हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, है ना। तो ये बोलने लगे कि नहीं, हमारा जो ठेकेदार का आदेश है हम उसके अनुसार काम करवा रहे हैं। हमसे स्पष्ट बोले तो हम बोले कि अपने ठेकेदार को आने तक ये काम बंद रखिए और जब तक ये जांच नहीं हो जाता है तब तक ये काम बंद हो रहना चाहिए। क्योंकि भैया इतना घटिया ईंटा से काम हुआ है, छड़ भी और चाहे ईंटा जो भी हो सब 8 नंबर नहीं 10 नंबर, कहा ही नहीं जाए कि कितना नंबर का ईंटा लगा हुआ है इसमें। बिल्कुल घटिया काम हो रहा है, इतना घटिया कि ऐसा सोच भी नहीं सकता आदमी कि इतना घटिया काम होता है। जितना भी काम हुआ है पूरी पुलिस लाइन के भी हम लोग जांच करवाने के लिए बने किए हैं। हमारे पुलिस और ये चेक करने, ये यहाँ देखने का एक ही रीजन था कि हमारे पुलिस लाइन का नई बिल्डिंग है। नई पुलिस लाइन का अभी 6 महीना पहले जो है हैंडओवर हुआ है, पूरा दीवार चूरा है, ना लाइट बत्ती बढ़िया जल रहा है, ना मोटर बढ़िया है। सब हम लोग पुलिस वाले पैकेट से लगा के, जीपी से लगा के उसको ठीक कर रहे हैं। तो वही चीज हुआ कि कहीं यहाँ भी वही ना हो जाए कि कल दिन हैंडओवर हो और फिर पुनः बिल्डिंग बननी है। ये 4 मंजिल है ना, 3 मंजिल है बिल्डिंग। तो 1 मंजिल में तो नीचे जो है पार्किंग नहीं वो तो अलग चीज है, लेकिन हमारे जो ऊपर जो भी है हर जगह जितने भी ईंटा है, अभी आपने बताया कि नहीं ये घोघा से मंगाए हैं, तो घोघा के यही ईंटा है। कौन कंपनी है? जेके। घोघा में तो कोई जेके। आपका? मैं यहाँ पुलिस मैंस एसोसिएशन का मंत्री है। क्या नाम हुआ आपका? देवनाथ यादव। आपका सर क्या परिचय हुआ? मेरा रामानुज प्रकाश नाम हुआ, कोषाध्यक्ष पुलिस मैंस एसोसिएशन गोड्डा का। इसको लेकर आप लोग आवेदन वगैरह दिए कहीं? अभी आवेदन हम लोग देने का विचार है। हम लोग साहब से बात किए हैं, हम अपने एसपी साहब से बात किए, हुई उनसे बात। उन्होंने कहा, उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि कहीं भी बिल्डिंग बन रही है उसकी आप लोग जांच कीजिए, देखिए कम से कम कि गलत काम ना हो, है ना। और उसी के तहत हम लोग आज उनके दिशा निर्देशन में आए थे। और ये जो बिल्डिंग हम लोग देखे तो अनियमितता की, घोर अनियमितता इसमें कही जाएगी।
छड़ से लेकर सीमेंट ईंट जो भी है बिल्कुल दो सब नंबर डी, की सब सारा डी, डी सब दो काम नंबर। किया रहा है। टोटल हमारी डी। पुलिस लाइन में है या जितनी भी बिल्डिंग बन रही है वो सारे की जो बन चुकी है उसमें भी चू रही है, छत चू रही है, जो कि अभी साल भर हैंड ओवर नहीं हुआ है। 6 महीने हुआ अभी 6 महीना में मोटर खराब हो जा रहा है, 45 का मोटर लगा है। हमारे मैगजीन जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है पूरे पुलिस एक जिला के लिए, और उस पे सौर प्लेट लगाया गया है, वो आज तक एक बल्ब नहीं जला है उसका। और इसकी जांच हम लोग बृहद रूप से करवाएंगे और इसमें सभी का सहयोग, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद। साइट के मुंशी हैं। हाँ हम क्या नाम हुआ आपका? वशिष्ठ नारायण सिंह। इनका आरोप है कि अनियमितता हो रही है काम में आपके और दिख भी रही है, क्या कहिएगा इस पर? ईटा तो ठीक ही है, सीमेंट वाला घोंघा से ईटा आ रहा है, जो पटाने के ऊपर वो नॉर्मल हो जाता है, वही सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। और ये बंगला ईटा जो लग रहा है, बंगला ईटा ये नहीं है, वो नीचे जो ईटा रखल है वो सोलिंग के लिए रखा हुआ है, ऊपर कुछ हटाए होंगे। ये ईटा है ऊपर जो लगा है वो चिमनी का ईटा लगा है। पूरी बिल्डिंग में तो क्या आप बन रहा है, देख क्या आखिर ये है क्या? ये है आपको ये क्या फैमिली रेसिडेंस है, पुलिस के फैमिली लोग रहेंगे फैमिली रेसिडेंस है। तो उसमें तो और ज्यादा इसको मजबूत बनाना चाहिए था, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि फैमिली रहेगी इसमें। बाहर जैसे 10 इंची है तो इसमें ये सीमेंट ईटा है, और भीतर 5 इंची है जिसमें कि लाल ईटा है। अच्छा आपके तरफ से मतलब काम ठीक हो रहा है? तो ठीक ही हो रहा है।